सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्यारे भाइयों बहनों, और आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर के वचन के अध्ययन में। सच में सच बात है, यह हमारे जीवन का वचन है जो हमें इस दुनिया में भी जीना सिखाता है और उस दुनिया में पहुंचाने का रास्ता है। सच में, और ये सारी व्यवस्था हमारे लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा जीवता जिंदा खुदावंद है, सच में वो बहुत अति महान है। उसी ने हमारे लिए सब कुछ जो हमारे उद्धार के लिए ज़रूरी है, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, सब कुछ मुहैया करा रखा है। बस हमें उसे जानने की ज़रूरत है। प्यारे भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हेडिंग लिखी है, प्रथम चेलों को बुलाया जाना। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो वचन है ये मत्ती की किताब से है और उसका 4वां अध्याय है और उसकी 18वीं आयत से पढ़ेंगे कि कैसे खुदा ने अपने चेलों को चुना और कहाँ कहाँ पाए जाते थे, क्या क्या करते थे, क्या नाम था उनका। हम देखते हैं इस वचन में क्या लिखा है 18वीं आयत से। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। तो देखते हैं हम उसने जो पहले 2 अपने चेलों को देखा वो कौन थे। 2 भाई थे जो कि मछुए थे और पानी में जाल डालते थे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह की नज़र उन पर पड़ी और जो है उसने इन दोनों भाइयों को क्या है बुलाया। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वाह, क्या ही मधुर प्यारी बात है। अंद्रयास और उसका भाई पतरस, शमौन पतरस, कितने ही सौभाग्यशाली हैं कि उनको एक बार में ही सच्चे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो आवाज़ इसलिए सुनाई दी उनको क्योंकि वो उसी की भीड़ थी। और वचन में लिखा है, जो मेरी भीड़ होगी वो मेरी आवाज़ को सुन लेगी। सच में मैं बहुत खुश हूँ पतरस और अंद्रयास के लिए। ऐसे हम सबको एक दूसरे के लिए खुश होना है कि हम परमेश्वर की भीड़ें हैं और हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है, हमें उसके वचन समझ में आते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको वचन समझने में परेशानी होती तो आप घुटने टेकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो सच्चे मन से परमेश्वर को ढूंढता है उसको वह ज़रूर जवाब देता है। आइए हम देखेंगे 21वीं आयत में क्या लिखा है। 21वीं आयत में लिखा है, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। उसके बाद याकूब और यूहन्ना जो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ने वाले थे उनको देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी ही प्यारी बात है कि थोड़ी सी देर के लिए भी उनके मन में सेकंड थॉट नहीं आया, दूसरा विचार नहीं आया। उन्होंने सिर्फ आवाज़ सुनी और उसके पीछे हो लिए। अपने पिता को भी छोड़ दिया, नाव को भी छोड़ दिया, अपने काम को छोड़ दिया। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये वो सारी बातें हैं जो सच्ची में एक चेलों में होनी चाहिए। जो परमेश्वर के चेले मानने वाले, उनमें यही बातें होती हैं।